दोस्तों आज एक नई पॉलिसी की बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि डेवलपर्स ने इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। एक पॉलिसी आई थी वर्किंग वुमेन हॉस्टल की, उस पे बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दिया गया। सारी दुनिया सीनियर लिविंग पे भाग रही है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है जहाँ पे अगर आपके पास एक डेवलप्ड सेक्टर में कुछ एरिया पड़ा हुआ है, 0.5 से 2 एकड़ के बीच में आप पे एरिया पड़ा है, तो उसको आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलिसी 2/11/2020 में आई थी और इसकी जो हेडिंग थी वो थी प्लान डेवलपमेंट फॉर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल थ्रू ग्रांट ऑफ सीएलयू परमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। अगर आप इसके कंटोर्स देखेंगे, बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसको मोनेटाइज किया जा सकता है। सो पॉलिसी पैरामीटर्स ऐसे हैं कि अगर आप 0.5 से 2 एकड़ के बीच में आप इसका सीएलयू करा सकते हैं। बाकी इसके कन्वर्जन कॉस्ट हैं वो प्लॉटेड कॉलोनी वाले लगते हैं इसमें। और इसमें बेसिकली ये पॉलिसी वर्किंग वुमेन के लिए थी। वर्किंग वुमेन के साथ अगर उनके 10 साल से छोटे उनके किड्स हैं, वो भी उनके साथ रह सकते हैं अंडर दिस पॉलिसी। एंड दिस इज़ मोर फॉर दी रेंटल पर्पसेस। अब रेंटल पर्पसेस करके आप आराम से अपना एसेट किसी भी इंस्टीट्यूशन को बेच सकते हैं या अपने इनकम जनरेटिंग एसेट भी बना सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव। और गुड़गांव जैसी जगह में जहाँ पे एक इतना बड़ा वर्किंग वुमन का बेस है, और यू ब्लॉक वगैरह में जहाँ पे डिमोलिशन हो रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव है कि आप ऐसा पॉलिसी को ग्राउंड पे लेके आएँ और इससे बेनिफिट करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 225 का एफआर मिलता है, 50% की ग्राउंड कवरेज मिलती है। जो रूम साइजेस हैं आपके जो हॉस्टल के बनाएंगे, आप तकरीबन मिनिमम 20 स्क्वायर मीटर का आपका रूम होना चाहिए। उसके साथ ऑप्शनल है कि आप वॉश बेसिन और टॉयलेट भी दे सकते हैं। आप चाहें तो उसको कॉमन भी रख सकते हैं। हर 4 और हर 6 पे आप एक दे सकते हैं टॉयलेट और वॉशरूम। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें आपकी डे केयर फैसिलिटीज़, आपके वार्डन की फैसिलिटी, बाकी लॉन्ड्री और बाकी अरेंजमेंट्स हैं, उसके नॉर्म्स भी बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही इजी टू कॉम्प्लाई है। ठीक है। इसमें आपका विजिटर पार्किंग 3% है। एक ईसीएस प्लस हॉस्टल रूम है। डॉर्मेट्री के लिए भी इसमें प्रोविजन है। डॉर्मेट्री को आप एक डॉर्मेट्री बना के उसमें कॉमन वॉशिंग रूम्स और कॉमन बेसिंग रूम्स भी बना सकते हैं। मेस का प्रोविज़न आपको करना पड़ेगा, मेस के लिए आप जगह दे सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये सारी फैसिलिटीज़ चार्जेबल होती हैं। तो अगर आप देखें कि आराम से अगर आपका कोई सा भी रूम है जो आप हॉस्टल रूम में दे रहे हैं, आप आराम से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, आप आराम से 20,000 रुपये पर यूनिट आप आराम से उसका रेंटल ले सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव है, मोनेटाइजेबल भी है। और इसको और कोई इसमें जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो भी बहुत ही सिंपल है। आपका जो डिप्टी कमिश्नर है उसके सुपरविजन में एक कमेटी बनेगी, और इसके साथ आपके डीटीसीपी अपने नॉमिनीज डाल सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रेफरेबली दे हैव टू बी लेडी ऑफिसर्स। और कोई 2 एमिनेंट लोग भी हैं जो आप कमेटी में आप एज ऑप्शनल आप उसमें डाल सकते हैं। तो गाइस, अगर आप ऐसा कोई लैंड ढूंढ रहे हैं या फिर इस पॉलिसी का बेनिफिट लेना चाह सकते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू फाइंड अ गुड प्लेस फॉर सच फैसिलिटी। एक्सेस भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक्सेस बहुत ही सिंपल है। 18 मीटर रोड से 12 मीटर रोड से इसका एक्सेस होना चाहिए। और अगर डेवलप्ड सेक्टर है और उसमें बाइलेंस बनी हुई है, तो 9 मीटर रोड का भी एक्सेस यहाँ पे आपके लिए वाइबल रहेगा। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना है, ज़रूर कॉल करें। हम आपका फ़ोन का वेट करेंगे।